नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्रीवेंचर पे। दोस्तों, हमारी गेहूं की फसल अब उस स्टेज पर पहुंच गई है जहां से अब कल्ले निकलने बंद हो जाएंगे और गेहूं ऊपर को बढ़ना शुरू करेगी। या जिन भाइयों ने अगेती बिजाई की थी वो ऊपर को बढ़ना शुरू हो चुकी है, यानी उसकी हाइट बढ़नी शुरू हो चुकी है। आने वाले दिनों में बल्लियां निकलती दिखाई देंगी। दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा गोल्डन समय गेहूं की फसल का होता है। अभी से ही ये सुनिश्चित होगा कि पैदावार कितनी होगी। चाहे कोई भी फसल है, टिलरिंग के बाद का समय बहुत क्रूशियल होता है। बहुत से किसान भाइयों के मन में होता है कि हमारी एक जैसी ही जमीन होती है, पर एक एकड़ में तो पैदावार ज्यादा निकली और एक एकड़ में कम, ऐसे क्यों? ये जो 1 या 2 क्विंटल का पैदावार में फर्क होता है, ये इन दिनों में ही निर्धारित होना होता है। दोस्तों, इन्हीं बातों पर चर्चा करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि हर अपडेट आपके फोन तक पहुंच सके। और दोस्तों, चलती चलती वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए ताकि और किसान भाइयों तक भी जानकारी पहुंच सके। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। किसान भाइयों, कोई ज्यादा उलझन वाली बात नहीं होती। बहुत ही आसान से तरीके हैं जो ध्यान में रखने हैं, जिससे आपकी गेहूं की 2 से 3 क्विंटल तक पैदावार बढ़ सकती है। बाकी ये सारा अपने हाथ में तो होता नहीं, क्योंकि मौसम पर भी बहुत चीजें निर्भर करती हैं। मौसम अनुकूल हो फिर ही पैदावार अच्छी होगी, लेकिन जो काम हमारे हाथ में है वो हम कर सकते हैं। शुरू में हम अपनी फसल की टिलरिंग की तरफ भागते हैं। मन में ऐसा होता है कि कल्ले ज्यादा निकलेंगे तो पैदावार भी बढ़िया मिलेगी। पर जब फसल इस स्टेज में पहुंच जाती है, फसल में बल्लियों की नींव रखी जाती है, तो जो कल्लों की बढ़वार हमने करवाई होती है, कोई प्रोडक्ट खाद के साथ डाला था या किसी की स्प्रे की थी, जो कल्ले निकले थे, उनकी देखभाल इस स्टेज पर बहुत जरूरी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, आने वाले दिनों में पौधे के नीचे वाले या छोटे कल्ले मरने शुरू हो जाएंगे। जब गेहूं की हाइट बढ़नी शुरू हो जाती है तो नीचे वाले छोटे कल्लों को फसल खुराक देना बंद कर देती है और ये मर जाती हैं। इनको बचाना बहुत जरूरी है। बहुत कोशिशों के बाद ये निकलते हैं। उनको बूस्ट करने के लिए बड़े कल्लों के साथ मिलाने के लिए इन दिनों एनपीके 19-19-19 या एनपीके 20-20-20 इनमें से कोई एक 2 किलो प्रति एकड़ छिड़काव के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी स्प्रे से जो छोटे टिलर होते हैं उनमें भी बल्लियां बनाने की एनर्जी आएगी और वो मरेंगे नहीं। और जिन किस्मों की हाइट ज्यादा है उनके लिए जो ग्रोथ रिटार्डेंट है उनका स्प्रे कर सकते हैं, जैसे चमत्कार और लिहोसिन। पहले इनकी वीडियोस में डाल चुका हूँ, आप चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पर बेफालतू पीजीआर की स्प्रे नहीं करनी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसानदायक भी है। पहले भी बताया गया है आपको। तो दोस्तों, इनमें कोई उलझन वाली बात नहीं है। अभी इस समय पर आप एनपीके 19-19-19 या 20-20-20 की स्प्रे 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से कर सकते हैं। उम्मीद है दी जानकारी आपके लिए फायदेमंद होगी। आप हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं, अपना सुझाव दे सकते हैं। और अगर दी जानकारी बढ़िया लगे तो वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि हर अपडेट आपके फ़ोन तक पहुंच सके। धन्यवाद।